Good morning dear students, welcome again to this YouTube channel. And as we were studying change in profit sharing ratio, so continuing that series, today we are going to learn about sacrificing ratio and gaining ratio. जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तब कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। So what is sacrifice? What is sacrificing ratio? It is a ratio in which one partner sacrifices his share or her share in favor of other partner. अब ये सिचुएशन कभी भी हो सकती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है वो रेशियो जिसमें एक एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस करता है किसी और पार्टनर के फेवर में। फॉर एग्जाम्पल ये जो सिंपल सा केस है जहां पर हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं कि अगर सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब क्या होगा। लेकिन इन कमिंग चैप्टर्स लाइक एडमिशन ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो होते हैं अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू इनकमिंग पार्टनर। तो ये जो अपना शेयर देना है, यानी कि आप इसको सिंपल फॉर्म में भी एज्यूम कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, सपोज यू आर हैविंग अ लंच, आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में आप लंच कर रहे हैं, तो अगर आपका एक फ्रेंड लंच नहीं लाया तो अपने लंच में से उसको कुछ पोर्शन देते हैं या आप कहते हैं कि हमारे साथ लंच कर लो, तो आप क्या कर रहे हो, अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हो। यू आर सेक्रीफाइसिंग योर शेयर, क्योंकि अब वो लंच शेयर करने की वजह से आपका जो लंच यानी आपका जो शेयर था वो चीज कम हो जाएगी। गेनिंग रेशियो की बात करूं तो इट इज अ रेशियो इन विच एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन्स शेयर ऑफ सम अदर पार्टनर, यानी कि अगर किसी दूसरे पार्टनर का उनको शेयर मिल रहा है, कुछ फायदा उनको हो जा रहा है उसकी वजह से, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। अभी गेनिंग रेशियो या गेन जो है वो कब कब हो सकता है, जब आपका एडमिशन है तब भी हो सकता है कि कुछ ऐसा चेंजेस हो रेशियो में जिसके बेसिस पे किसी पार्टनर को गेन हो रहा हो। साथ ही साथ इन दिस केस जहां पर सिर्फ रेशियो चेंज हो रहा है, यानी पार्टनर ना एडमिट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, वहां पर भी गेनिंग रेशियो हो सकता है, यानी गेन निकल सकता है। इन केस उस नए अरेंजमेंट के बेसिस पे हो सकता है किसी को फायदा हो रहा हो। तो गेनिंग रेशियो की इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा है इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, क्योंकि वहां पर गेनिंग रेशियो ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज जब कोई पार्टनर जाता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है या वेदर ही इज डाइंग, तो उस केस में जो उसका बचा हुआ रिमेनिंग शेयर है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को मिलता है, तो वहां पे फॉर श्योर उनको गेन होता है। अब इनके फॉर्मूलाज क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। सो फॉर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सैक्रिफाइस द फॉलोइंग फॉर्मूला विल बी यूज्ड, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। And in case of calculating gain या gaining ratio, we'll be using this formula, that is new ratio minus old ratio. But the fact is this कि इस चैप्टर में जहां पर आप सिंपली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले को यूज करने पर क्या होगा कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो इट मीन्स कि उस पार्टनर ने गेन किया है। सिमिलरली जब आप डेथ या रिटायरमेंट के केस में गेनिंग का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे तो वहां पर अगर किसी का नेगेटिव आएगा तो उसका मतलब होगा उसने सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, तो आगे जब क्वेश्चंस आप करेंगे तो ये आपको ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो ऊपर वाला यूज करना है, दैट इज सैक्रिफाइस वाला फॉर्मूला। एंड इन दैट प्रोसेस अगर किसी का नेगेटिव शेयर आएगा तो इट विल बी ट्रीटेड एज गेन। नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, काइंडली गो थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। ऑन 1 April 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ए और बी पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट शेयर करते थे अब तक या करते हैं 2:1 में, लेकिन 1 April 2020 को उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करेंगे। आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सो नाउ जस्ट लुक कि हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहली चीज ये कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और मैंने बताया कि अगर सैक्रिफाइसिंग में को कैलकुलेट करते टाइम किसी का माइनस फिगर आती है, इट मीन्स द पर्सन हैज गेन्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी कैलकुलेटिंग एज सैक्रिफाइस बाय यूजिंग द फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ए का सैक्रिफाइस। तो ए का जो यानी जो ओल्ड शेयर था वो था 2/3, क्योंकि 2:1 है तो वो हो गया 2/3। एंड नाउ माइनस 1/2। ये 1/2 क्यों हुआ, क्योंकि उन दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो दो पार्टनर्स हैं तो इक्वली क्या होगा 1/2, तीन पार्टनर तो 1/3। हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर 2/3 माइनस 1/2 होगा। अब फ्रैक्शंस को
जब आप माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको डिनोमिनेटर के एलसीएम लेने होंगे, तो 3 और 2 का आप एलसीएम कैलकुलेट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम है 6 एंड इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 4 - 3/6 दैट इज 1/6। अब यहाँ पे जो चीज आपको देखनी है वो ये है कि ये फिगर जो आई है पॉजिटिव है, क्योंकि 4 - 3, तो 4 बड़ा नंबर है, 3 माइनस इजिली हो सकता है, 1/6 आया। इट मीन्स कि ए ने सेक्रीफाइस किया है। सिमिलरली वील बी कैलकुलेटिंग बी सेक्रीफाइस ऑल्सो, तो हम यहाँ पे बी का सेक्रीफाइस भी कैलकुलेट करेंगे। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो बी का ओल्ड शेयर था 1/3 और न्यू है उसका 1/2, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं। अगेन 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। तो यहां पर जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जाएगा 2 - 3/6, तो आंसर निकलेगा -1/6। तो -1/6 यानी माइनस की फिगर आ गई है सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते टाइम, तो इट मीन्स कि बी ने गेन किया है। ठीक है, तो इस टाइप से यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल, A, B and C are partners in 1:1:1 यानी इक्वल पार्टनर है। They now decided that C will get 1/5 of share in future profits, यानी कि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि C को जो है 1/5 शेयर मिलेगा फ्यूचर प्रॉफिट्स में से। कैलकुलेट न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो आपको न्यू, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। लेट्स सी कि इस सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ न्यू फर्म इज इक्वल टू 1। किसी भी फ्रैक्शन का जो टोटल होता है दैट इज 1, तो पूरी फर्म का जो शेयर होगा वो होगा 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इन न्यू फर्म इज इक्वल टू 1। नाउ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसको मिलना है वो दिया गया है कि 1/5 है, यानी सी को फ्यूचर में 1/5 मिलने वाला है। सो वील बी राइटिंग सी शेयर एज 1/5। तो अब अगर हम बात करें रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी की, कि ए और बी का जो शेयर है वो क्या होगा। सो एज वी नो कि पूरी फर्म जो है उसका प्रॉफिट का जो शेयर था वो था 1, उसमें से हमने सी को दे दिया 1/5। तो अगर 1/5 हमने दिया तो बचा हुआ शेयर दैट इज 4/5 वो ए और बी का है, उसको हम डिवाइड करेंगे बिटवीन ए एंड बी टू गेट देयर न्यू रेशियो। तो अब हमने करा क्या, जो कंबाइंड शेयर था ए और बी का उसको हमने इक्वली उन दोनों के बीच में बांट दिया। ऐसा क्यों किया, बिकॉज अगर ओल्ड पार्टनर्स की बात करें तो दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अब हमने उसमें चेंज करके सी को उसका शेयर दे दिया, तो जो बचा हुआ शेयर है दैट इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। तो हमने उसका 1/2 कर दिया, दैट इज 4/10 एंड 4/10 ये ए और बी का न्यू रेशियो या न्यू शेयर है। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए, बी एंड सी विल बी 4/10, 4/10, 1/5। अब क्योंकि ये 1/5 है और वो दोनों 4/10 है, तो अगेन आप एलसीएम लेंगे और उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आ जाएगा 4/10, 4/10, 2/10 एंड फर्दर आप उसको रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 2:1। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइस वील बी यूजिंग द फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर ए का था 1/3, माइनस करा हमने न्यू दैट इज 2/5, तो ये निकल के आएगा 5 - 6/15। अब इस सिचुएशन में 5 - 6 करेंगे तो -1 आएगा, तो -1/15 हो गया। इट मीन्स कि ए को गेन हुआ है। सिमिलरली हम बी का सैक्रिफाइस भी कैलकुलेट करेंगे। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।